स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हम देखते हैं कि एक s और दो p ऑर्बिटल जो है ये आपस में इंटरमिक्स होते हैं, यानी 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स 2p ऑर्बिटल ये आपस में इंटरमिक्स होते हैं और हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाते हैं इस पे हम बात करेंगे। पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ इंटरमिक्स। ठीक है जी, इंटरमिक्स होके हमारे पास 3 ऑर्बिटल आते हैं, यानी 1s और 2p जब आपस में इंटरमिक्स होंगे तो हमारे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाते हैं। और इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। मैं यहाँ पे आपको डायग्राम दिखा देता हूँ s और p ऑर्बिटल की, कि वो इंटरमिक्स होके किस तरह से जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि s ऑर्बिटल जो है वो स्फेरिकल इन शेप होता है, यानी 1s और 2p ऑर्बिटल ये जब आपस में इंटरमिक्स हुए तो हमारे पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए, जो कि जो है वो उनकी शेप आप देख सकते हैं कि इक्विवेलेंट शेप के हैं, और यानी इनकी जो है 3 ऑर्बिटल जो है वो इसी शेप के होंगे। ठीक है, और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल यानी ये एनर्जी वाइज भी इक्विवेलेंट होंगे और शेप वाइज भी जो है वो इक्विवेलेंट होंगे। अब हम थोड़ी सी एनर्जी वाइज बात कर लेते हैं और कार्बन की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये जो है कार्बन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसी तरह 2p में 2 जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ये 2px 2py 2pz, इसका क्या मतलब है, यानी जो x एक्सिस पे होगा p ऑर्बिटल उसको हम px कहेंगे, जो y एक्सिस पे होगा उसको py कहेंगे, और जो z एक्सिस पे होगा उसको zpz कहेंगे। तो होगा क्या कि ग्राउंड स्टेट में इस फॉर्म में जो है वो पाया जाता है कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है। जैसे ही उसको एनर्जी मिलती है तो 2s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोमोट हो जाता है 2p ऑर्बिटल में, यानी ये 2pz में चला जाएगा, यानी लोअर एनर्जी स्टेट से वो इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी स्टेट पे चला जाएगा। जैसे ही उसे एनर्जी मिलेगी तो एक्साइटेड स्टेट में हम देख सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से जंप करके ऊपर गया ये आ गया है। अब जब इनकी इंटरमिक्सिंग हुई, ठीक है, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल हुई, तो 2s और 2p ये जब आपस में इंटरमिक्स हुए, यानी 2s ऑर्बिटल और 2p, उसमें s में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है और p में 2 ऑर्बिटल हैं। ठीक है, तो टोटल 3 ऑर्बिटल हो जाते हैं कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास जो है वो आ जाते हैं। यहाँ पे मैं इसको ठीक करके लिख लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा जी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हमारे पास आ गए, जो कि एनर्जी वाइज जो है वो बिल्कुल इक्विवेलेंट हैं और शेप वाइज भी इक्विवेलेंट हैं, जैसा कि मैं आपको पहले यहाँ पे बता चुका हूँ। तो इस तरह से sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ये हमारे पास आ जाती है, जिसमें E का मतलब है एनर्जी। ठीक है, ऊपर की तरफ जो है वो एनर्जी बढ़ रही है। तो 1 2 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो हमारे पास आ जाते हैं। इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, जो अल्कीन होते हैं, यानी जिनमें ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल इथीन की है। यहाँ पे मैं लिख लूँगा C2H4। तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें जो s करेक्टर है वो अब ज़्यादा हो गया है, sp3 की निस्बत जो है वो s करेक्टर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में ज़्यादा हो जाता है, यानी यहाँ पे 33% s करेक्टर है और p जो है वो 67% है, यानी p करेक्टर जो है वो 67% आ जाता है। अब हम जो है वो स्ट्रक्चर देख लेंगे इथीन का, और इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर हम देखेंगे। मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम शो कर लेता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो कार्बन है इसके पास, ये जो कार्बन है इसके पास 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। ठीक हो गया। मैं यहाँ पे इस चीज़ को जो है वो आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ये दो, इस कार्बन का भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व है और इस कार्बन का भी, यानी यहाँ पे मैं ज़रा इस तरह से आपको शो कर सकता हूँ
कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसका है और एक इलेक्ट्रॉन इसका है। जैसा कि हमने देखा था कि जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं उनमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। 3 जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आए थे हमारे पास, बल्कि मैं इसको यहाँ पे शो कर सकता हूँ, sp2 और फिर sp2, हर एक के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका ये आपस में जो है वो ओवरलैप करेंगे। sp2 ओवरलैप के नतीजे में हमारे पास सिग्मा बॉन्ड जो है वो बनेगा इस तरह से। और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड किस तरह से बनेगा कि sp2s ओवरलैप के नतीजे में कार्बन हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। मैं इसको भी यहाँ पे शो कर सकता हूँ, इस तरह से शो कर सकता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो कि कार्बन का, और एक जो है वो हाइड्रोजन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल उसका, सॉरी एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो जो है आपस में ओवरलैप करेंगे। तो हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन का जो है वो बॉन्ड जो है वो इस तरह से बन जाएगा। बाकी जो pz ऑर्बिटल है जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है, ये साइड बाय साइड ओवरलैप करेगा, तो इसके नतीजे में हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास पाई बॉन्ड जो है वो बन रहा है, जैसे इथीन की हमने इससे पहले जो है वो एग्जांपल देखी भी है। ठीक है, कि एक पाई बॉन्ड की जो है वो फॉर्मेशन होती है। और इसमें अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें, मैं यहाँ पे अगर बॉन्ड एंगल की बात करूं तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो क्या है जी, 120 डिग्री का जो है वो बॉन्ड एंगल आता है। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। इसकी अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो जो इसकी ज्योमेट्री है वो क्या है जी, ट्राइगोनल, ट्राई कहते हैं 3 को और गुनल कहते हैं कॉर्नर, ट्राइगोनल ज्योमेट्री होती है GEOMETRY। ठीक हो गया। अब हम थोड़ी सी पाई बॉन्ड की बात कर लेते हैं कि पाई बॉन्ड जो है आप देख सकते हैं ये जो सिग्मा बॉन्ड है इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, बाकी जो है वो जितने भी कार्बन के जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं वो एक ही प्लेन में, ठीक है, को प्लेनर हैं। इसी तरह हाइड्रोजन भी उसी प्लेन में है, मगर जो pz ऑर्बिटल है ये जो है वो इसके परपेंडिकुलर है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल हैं उनसे परपेंडिकुलर है। और ये जो है वो इस तरह से जो है वो साइड बाय साइड या पैरेलल जो है वो ओवरलैपिंग के नतीजे में यहाँ पे पाई बॉन्ड बन रहा है, जिससे क्या होता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है, यानी यहाँ पे मैं पाई इलेक्ट्रॉन को शो कर लेता हूँ कि इनकी जो पाई इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो जो है बिलो द प्लेन और अबव द प्लेन जो है वो स्कैटर्ड होती है या फैली होती है, स्प्रेड आउट होती है। ठीक है, जिसकी वजह से ये कमज़ोर होता है ये बॉन्ड। और कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, जो इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट होता है या जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होती है, वो जो है इसमें इस पे अटैक करके इजीली इलेक्ट्रॉन को जो है वो निकाल सकता है। ठीक है, और उस बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है। तो यहाँ पे मैं इसी तरह का एक और स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ कि इस तरह से जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी अबव एंड बिलो द न्यूक्लियस या फिर अबव एंड बिलो द सिग्मा बॉन्ड जो इस तरह से जो है वो स्प्रेड आउट होती है, जिसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी जो है वो इस पे अटैक कर सकती है और इसको जो है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर सकता है। तो यानी पाई बॉन्ड जो है वो वीकर बॉन्ड होता है देन सिग्मा बॉन्ड। तो इस तरह से आज हमने हाइब्रिडाइजेशन की बात की, हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात की, और इसमें हमने एग्जांपल के तौर पे इथीन का जो है वो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर यहाँ पे देखा, और उसके अलावा हमने यहाँ पे एनर्जी की बात की, ऑर्बिटल एनर्जी की बात की, और हाइब्रिडाइजेशन की बात की कि किस तरह से जो है वो हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया sp2 हाइब्रिडाइजेशन।